नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बच्चों, आप सभी लोग परेशान थे ना कि सर 10 दिन से कहाँ चले गए हैं, एसएसजी गुरुकुल में पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही रह रही थी और तबीयत नहीं सही होने की वजह से, है ना, मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। ये पेड बैच मैं आपके लगातार ले रहा हूँ, आपको पता ही है, यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि आज मैं यूट्यूब पे आया हूँ और कल से इसको रेगुलर कर दिया जाए। अपनी शत शास्त्री श्रृंखला को लेकर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आपको बता दें कि कॉल सेंटर पर लगातार बच्चे फोन कर रहे थे कि सर 134 पद हैं सिर्फ। तो 134 पदों पर हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्या मेरे 25 रुपए तो वेस्ट नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, एक बात समझ लीजिए कि, है ना, अभी कुछ समय के पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आयोग से चीजें पता चल जाती थी और मैं आपको बहुत जल्दी बता देता था। लगातार इतने सालों से लगातार सारी चीजें फिक्स बताता चला आया हूं। अभी मंडी परिषद में कटाव को लेकर कोई बात नहीं हो रही है और जैसे अगर इस पर कोई चर्चा होगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। लेकिन हो सकता है ये फॉर्म भरने की डेट निकल जाए। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म डाल दें। जिसके भी 10 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, शून्य से ऊपर जिसके भी पेट 2023 में है वो अपना डाल दे फॉर्म, है ना। क्योंकि आपने जानते हो कि स्पेशलिटी वाला कोर्स है, ये स्पेशलिटी वाली वैकेंसी है ना। बीए में अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है, आपने बीकॉम किया है, बीटेक किया है, वही उन्हीं लोगों के लिए ये वैकेंसी है। और आप जान रहे हो कि लगातार दिल खोल के चुनाव के चक्कर में और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो जिसके चक्कर में लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट को बाइकआउट भी करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सब लोगों को बुला ले रहे हैं कि चलिए सब लोग पेपर दे दीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बुलाया जा रहा है। तो यहां पर मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर दें। 25 रुपए मांगा जा रहा है ना। तो आप फॉर्म भर दें, वरना वंचित हो जाएंगे। अगर मान के चलिए उन्होंने कह दिया कि सभी विद्यार्थियों को मैं बुला रहा हूं, तो फिर दिक्कत होगी, फिर दिल में ठेस लगती है कि अरे यार उनके बहकावे में आ गए और हमने ये फॉर्म नहीं डाला। तो आप डाल दीजिए, फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डालने में क्या ही दिक्कत है यार, है ना। तो फॉर्म आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सीधे बात करते हैं कि वैकेंसी मात्र 134 पद है। 7वां नंबर पेज कहां पर है, तो मात्र 134 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे लेवल 6 का आपको वेतन मिलेगा, है ना। जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 54 वैकेंसी है, एसटी की 28 है, एसटी की आपकी 2 और ओबीसी की 37 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी है। टोटल आपकी 134 वैकेंसी है। लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा बच्चों, आप कोशिश ये कीजिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति को फायदा मिल जाता है ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में। यानी कि आप अगर डालना चाहे फॉर्म, तो ईडब्ल्यूएस के चक्कर में ना पड़ के जनरल कैटेगरी डालिएगा, उसमें आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी आपके ऊपर है, बाकी तो हमारा काम बताना है, बाकी आपके ऊपर है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर देखें अहर्ता की बात की जाए, तो अहर्ता में देखेंगे तो मैं आपको अहर्ता के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए, है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में आपके पास आपने स्नातक किया हो, यानी ग्रेजुएशन किया हो एग्रीकल्चर से, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग से किया हो, या फिर आपने बीएससी कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, बात समझ आ रही है ना। इसके बाद आपने बीकॉम कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने बीए भी कर रखा हो, बीए किसमें, इकोनॉमिक्स में कर रखा हो या एग्रो इकोनॉमिक्स में कर रखा हो। तो अगर आपने इसमें से कहीं पर भी ग्रेजुएशन का कर रखा है, तो आप ये वाला फॉर्म डालिए ही डालिए, है ना। लेकिन अब फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर पेट का कटाव बता ही दीजिए, है ना। तो अभी तक जितनी बातें मुझे पता चली हैं उसके हिसाब से, अभी तक जितनी बातें मुझे पता चली हैं उसके हिसाब से, यदि आपके 53 नंबर के ऊपर है ना, यदि आपके 53 नंबर के ऊपर है ना, तो आप फॉर्म डालिए ही डालिए, आप बेशक डालिए। 53 नंबर के ऊपर है, नहीं तो मैं आपको बता दूं जिसके 20 नंबर के भी ऊपर है, 10 नंबर के ऊपर है, फिर अभी रुक जाइएगा, है ना। अभी आप मेरी इस बात को गौर कीजिएगा कि मैंने आपको 53 नंबर बताया है, तो मतलब कुछ ऐसा पता चला होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये सटीक आंकड़ा बताया है 53 नंबर। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये आगे बढ़े और पीछे घटे भी, हो सकता है ये 40 42 43 पे चला जाए। लेकिन इसलिए मैं पेट कटाफ देखूंगा, आपने थंबनेल पे लिखा भी नहीं है कि ये पेट कटाफ है, क्योंकि पेट कटाफ के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। जैसे मैंने कटाफ बताई, उसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे चली जाती है, फिर वो कहते हैं सर मेरे ये नंबर थे लेकिन आपकी वजह से हमने फॉर्म नहीं डाला, जबकि हालांकि ऐसा होता नहीं है, उनको फॉर्म डालना चाहिए। बात समझा रही है। तो आप फॉर्म डालिए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जिसके भी 45 से ऊपर होंगे वो सारे फॉर्म डालिए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी कम इसकी जाएगी पेट 2023 की कट ऑफ।
इसकी कम जाएगी। और फिर बाकी आप तो जानते हैं कि यहाँ पर आपका सभी लोग को नहीं दिया जा रहा है अवसर, एग्रीकल्चर वालों को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वालों को, साइंस वालों को, बीएससी वालों को, बीटेक वालों को, कॉमर्स वालों को, बीए में एग्री इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में। फिर इसके बाद उम्र कितनी मांगी गई है, 21 से 40 वर्ष की आपकी उम्र है। फिर इसके बाद फिर वही चीजें हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो अगर हम लोग इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर में जिसमें 400 अंक का पेपर होता था, अब वो पैटर्न इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी मंडी परिषद में प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो कर रहे हैं वो अभी भी रुक जाए, है ना, अभी भी रुक जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने सभी के ना आपके सब्जेक्ट वाइज के जो सिलेबस है वो धीमे धीमे सारे चेंज कर दिए हैं। तो इसका भी सिलेबस आपका 100% चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद और कोई इसमें जानकारी है नहीं। हाँ, इसके बाद क्या नाम है, ग्राम पंचायत अधिकारी वाले जो विद्यार्थी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी और इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले जो विद्यार्थी हैं वो कान खोलकर सुन लें कि जैसे चुनाव खत्म होगा सबसे पहले इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का पेपर होगा और इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होगा। यानी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का पहले और ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर आपका बाद में होगा। और ये दोनों बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप इसका अब वीडियो कोर्स उपलब्ध हो गया है, सारा बैच खत्म हो गया है। इसमें एड ऑन की जा रही हैं चीजें, जो जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको एड ऑन की जा रही हैं। मार्केट में भी बहुत लिमिटेड एडिशन है, लेकिन हम लोग मार्केट और जो आयोग ने पैटर्न निकाला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में तो आप देखेंगे सिर्फ एकमात्र साधन आपको हमारा दिखाई पड़ेगा और दिल खुश हो जाएगा। इतनी विश्वास मानिए कि लगभग 30-35 क्लास लेंगे उसमें विद प्रैक्टिस इन्फोर्समेंट में और आपकी नैया पार हो जाएगी। तो सभी लोग इसका फॉर्म भरेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, सब लोग फॉर्म भर दीजिए। यही कहना मैं आपके लिए आया था। धन्यवाद।